सरपंच साहब, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सोना और चांदी आसमान छू रही हैं और ख़ासकर अगर मैं मुस्लिम समाज की बात करूं और बाकी तो कड़े और चांदी के बहुत से सामान दिए जाते हैं, तो क्या असर पड़ने वाला है इससे? यदि असर पड़ने वाला जी तो आम आदमी के ऊपर असर तो इसका पड़ता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है और आप सभी जानते हो कि जो मुस्लिम समुदाय में तो ख़ास तौर से जो मेहर का जो मामला है उसमें हथली और गुलीबंद ये दोनों चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं। और आप देखो कि जो गुलीबंद एक चीज़ है, जो एक आइटम है, गले की जो एक शोभा है, मानते हैं उसको शोभा मानते हैं। उसकी बनावट में आप देखना कि उसमें आधा कम से कम टाँका होगा, आधा नहीं तो एक तिहाई टाँका होगा। आज की तारीख में 1 लाख रुपए का मतलब 1 तोला सोना आ रहा है 10 ग्राम, उसमें से कम 3 साढ़े 3 ग्राम टाँके में चला जाएगा, तो हमारा आर्थिक नुकसान है, उससे नुकसान होगा। असली में थोड़ा इतना है कि भाई टाँका 10 ग्राम 1 ग्राम तो कम से कम उसमें भी होता है। खास तौर से जो टाँके की जो चीज़ है उनमें तो हमें सभी को नुकसान है। हिंदुओं में जैसे नथ और टीका हो गया, नथ और टीके में जो है उनमें भी टाँके का मामला है, तो ये आर्थिक नुकसान तो इनमें है हमारे लिए, तो इस पे विचार करने की बात है। तो सरपंच साहब, ये देखा जाता है कि जब शादी लड़की की हो तो जो है लड़के वाले काफ़ी गाड़ियाँ लेके जाते हैं, डीजा लेके जाते हैं, बाजा लेके जाते हैं, कई कई सौ लोगों की बारात लेके जाते हैं, तो कितना उस पे खर्च बढ़ता है, तो क्या लगता है? देखिए महोदय, आप इसमें जानते हैं अच्छी तरीके से कि इसमें जो गाड़ियों का सिलसिला है या कोई ज़्यादा आदमी का सिलसिला है या दिखावा करने का सिलसिला है, हम तो इसको दिखावा ही मानते हैं। रही बात अपने अपने हिसाब से, जैसे जिसकी अपनी हैसियत है उस हिसाब से वो अपनी शान शौकत के हिसाब से भी करना चाहता है, लेकिन इसमें ना बेटी वाले को फ़ायदा ना बेटे वाले को फ़ायदा है। आप मान लो, सपोज करो कि आप बेटे की शादी करते हैं या कोई भी हमारा भाई बेटे की शादी करता है और वो सोचता है कि मैं 50 गाड़ियाँ लेकर जाऊँगा। 50 गाड़ियों में वो अगर 250-300 आदमी लेकर के जाता है, तो बताओ गाड़ी का पैसा, जो किराए का पैसा जा रहा है, उसमें गाड़ी वाले को तो मात्र उसका जो जो उसकी जो दिहाड़ी वो मिलेगी, लेकिन ज़्यादा पैसा जाएगा किसके पास जाएगा? पेट्रोल पंप वाले के पास। किसके पास? दुकानदार के पास। ना बेटी वाले को फ़ायदा है, ना बेटी वाले को फ़ायदा है। ज़्यादा आदमी अगर आप बुलाते हो, ज़्यादा आप दिखावा करते हो या ज़्यादा जिस तरह से आप करना चाहते हो कि भाई इतने आदमी हमारे यहाँ आए हैं, हमारी ये हैसियत है, तो उसमें फ़ायदा किसका? सामान आप ज़्यादा खरीद रहे हो, तो उसमें क्या फ़ायदा है कि वो भी दुकानदार को फ़ायदा है, दुकानदार को ज़्यादा सामान जाएगा, उससे खरीदेंगे तो उसी को पैसा जाएगा। बेटे वाले को क्या फ़ायदा है? बेटे वाले को क्या फ़ायदा है? जो लाखों रुपए का टेंट भी लगाया जाता है, तो उससे क्या फ़ायदा होता है? टेंट, वो सारी बातें, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ कि जितना भी आप दिखावा कर रहे हैं ना आज की तारीख में, हम लोग सभी हैं उसमें शामिल, हम भी अछूते नहीं हैं, सभी हैं, लेकिन एक विचार करने की बात है कि जितना हम दिखावा करते हैं, जितना हम ज़्यादा बढ़ावा देते हैं किसी भी चीज़ को, उसमें ना बेटी वाले को फ़ायदा ना बेटे वाले को फ़ायदा है। वो किसको फ़ायदा है? दुकानदार को ही फ़ायदा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये इन चीज़ों पे विचार कर करके और अपने सुकून से थोड़ा करके और उसको पैसे को जो नाजायज़ जो जा रहा है हमारा, उसको सही इस्तेमाल किया जाए। उसकी बजाय बेटी के नाम कोई ज़मीन है या कोई एफडी है, कोई पैसे को इस तरह से दिया जाए, तो उसके आगामी में उसके अच्छे परिणाम, लेकिन उसको अच्छा फ़ायदा होगा। आपने बताया था कि साउथ में किस तरीके की जो शादी करने की क्या रीति रिवाजें हैं? देखिए, हमारे मित्र हैं साउथ में, तो तमिलनाडु चेन्नई में रहते हैं वो, और वो बताते हैं वहाँ पे मुस्लिम समुदाय में, हमारे वो कुरैशी समाज से हैं, हमारे साथी हैं, मित्र हैं हमारे, वो बताते हैं कि हमारे वहाँ पर वहाँ साउथ में, वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो शादियाँ होती हैं उसमें कहते हैं कि 21 से ज़्यादातर लगभग 21, 22, 25 जो इतने आदमी जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। निकाह का जो टाइम होगा वो टाइम फिक्स होगा, जैसा उन्होंने हमें बताया, उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। ना उसमें कोई फर्नीचर का सिस्टम होगा, ना उसमें कोई दहेज का सिस्टम होगा, ना कोई उसमें बर्तन का सिस्टम होगा। वो सारे खर्चे समेट करके वो अपनी बेटी के लिए या तो गोल्ड के रूप में देते हैं या कोई एफडी या कोई अपनी कोई ऐसी प्रॉपर्टी इस हिसाब से देते हैं कि जो आने वाले इन फ्यूचर वो बच्चे के भविष्य में उनके काम आ सके, किसी भी मोड़ पर वो उनके काम अच्छी आ सकती है। तो इस तरह का वो हमें बताते हैं कि वहाँ, तो हमें बड़ा अच्छा लगा उन्होंने जैसे बताया। और हमारे साथी वो कहते हैं कि हम शादी करेंगे तो हम इस हिसाब से करेंगे, अपने उस हिसाब से, उसमें शरीयत के हिसाब से भी मसला आ जाता है। तो आखिर में हम एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार चांदी और सोना बढ़ रहा है और अब खासकर अगर हम मुस्लिम समाज की अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने तो ये फ़र्ज समझा हुआ है हसली गुलीबंद वगैरह, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो क्या करना चाहिए?
फर्क पड़ने वाला ये है कि मेवात में तो ज़्यादा होड़ लगी हुई है ना, एक दूसरे से ज़्यादा करती। हम देखते हैं शादियों में, हम भी जाते हैं, देखते हैं भाई मेहर में क्या लाया है। सामने वाले जब विदाई की बात आती है तो सबसे पहले मेहर को देखा जाता है कि यार इतने का तो मेहर लेके आ गया, इतने की तो उसने वो इतना तो उसने सोना चढ़ा दिया। तो बेटी वाले को वो भारी पड़ता है, विदाई के टाइम पर भारी पड़ता है। उसको 5 आदमी इकट्ठे होते हैं। ये हमारी आम ये परिपाटी बनी हुई है हमारी मेवात की है कि भाई जो देखते हैं कि भाई वो इतना तो वो कम से कम उसमें लेके आया, निकाह में उसने मेहर में दिया है 10 तोला, 5 तोला, 20 तोला, जैसी जिसकी हैसियत उसी हिसाब से फिर बेटी वाले से कहते हैं भाई इसे इतना तो कर कम से कम विदाई में। तो आर्थिक दशा तो मतलब जो है मैं समझता हूँ कि इससे भाई अगर कोई चीज़ किसी की हालत ठीक नहीं है तो उसको जो है उस पर तो वजन बढ़ेगा ही। फिर जो गरीब आदमी है वो किस तरीके से फिर इसको पूरा कर पाएगा? कि देखा जाता है सोशल मीडिया पे आजकल बेटियां जो है भाग जाती हैं, शादियां कर लेती हैं, फिर माँ बाप की नाक कटा देती हैं, तो इससे इस पे कैसे रोक लग सकती है? देखिए ये जो भागने का जो सिस्टम है, ये पहलू है जो ये तो एक अपना अपने घर की हम समझते हैं कि अपनी शिक्षा का भी प्रभाव है, हमारे रहन सहन का भी या प्रभाव समय है, पे शादी ना करने का भी हमारे है? समय पर शादी का एक मसला वो भी है। लेकिन बात जहाँ तक है वो एक तालीम का भी फ़र्क है इसमें, दीनी तालीम का भी, दुनियावी तालीम का भी इसमें फ़र्क है, घर में जो सामाजिक सरोकार का भी फ़र्क है। तो इससे ये तो एक मामला ऐसा है कि भाई वो समझते हैं कि अगर समय पर शादी हो तो एक अच्छी बात है।